नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण का क्राइम शो और मैं हूं आपके साथ दिशा बिजगौर। आज के इस एपिसोड में 3 ऐसी खबरें मैं आपको बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली के खजूरी खास में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था। तो वहीं सरोजनी नगर में दृश्यम फिल्म जैसा कांड हुआ। यहाँ हत्या करने के बाद शव को आंगन में दफनाया और पक्का फर्श बना दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक 7वीं क्लास के छात्र ने एक सीरीज को देखकर फांसी लगा ली। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है ये पूरे मामले। दिल्ली के सरोजनी नगर में सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के सीनियर सर्वेयर महेश कुमार की हत्या कर शव को सरकारी फ्लैट के आंगन में जमीन में गाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, शव दफनाने के बाद पक्का फर्श बनवा दिया गया। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि कंपनी के ही क्लर्क अनीस ने की थी। पुलिस ने आरके पुरम सेक्टर 2 स्थित फ्लैट संख्या 623 के आंगन में खुदाई कर सर्वेयर के शव को बरामद किया, जो कंकाल हो चुका था। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस अधिकारी के अनुसार महेश कुमार हरियाणा के झज्जर के मूल निवासी थे। वहीं से रोज वो कार्यालय आते जाते थे। 28 अगस्त को अचानक से वो गायब हो गए। महेश के भाई मुनेश ने आरके पुरम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी और जांच के दौरान पुलिस टीम को महेश कुमार के सहकर्मी क्लर्क अनीस पर संदेह हुआ। पूछताछ में पुलिस को अनीस गुमराह करता रहा। उसने बताया कि महेश ने नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से काफी पैसा लिया है और वापस नहीं दे पा रहा था और इसी कारण वो फरार है। सख्ती से पूछे जाने पर उसने सच उगल ही दिया। जानकारी के मुताबिक जब आंगन की खुदाई की गई तो सर्वेयर के शव को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि करीब 15 दिन पहले कार्यालय में अनीस के महिला मित्र के बारे में महेश ने अपशब्द बोले थे। वो इस बात से नाराज था और तभी उसने हत्या की साजिश रची। उसके बाद फावड़ा पाना इंतजाम उसने इन सबका कर लिया। उसने महेश से 9 लाख रुपए उधार लिए थे। युवती से बहस और 9 लाख का हिसाब एक बार में चुकाने के इरादे से आरोपित ने महेश को अपने आरके पुरम सेक्टर 2 स्थित मकान में बुलाया और आपको बता दें कि ताबड़तोड़ उसने उसके सर पर वार किया। वो कार से महेश के शव को मकान नंबर 623 में ले गया और आंगन में शव को गाड़कर ऊपर फर्श बनवा दिया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस ने वहां पे छानबीन शुरू की। जब फर्श की खुदाई की तो उसका शव बाहर निकला। शव ऐसा वैसा भी नहीं, पूरा कंकाल बन गया था। दिल्ली में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा। खबर है खजूरी खास थाना क्षेत्र की। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले पति पत्नी के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि पति को ये खौफनाक कदम उठाना पड़ा। पत्नी को मारने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। बाद में पड़ोसियों को बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि महिला के शव बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। मृत महिला की पहचान उनकी बेटी ने द्रौपदी के रूप में की। द्रौपदी अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी। परिवार में उसका पति सुनील और एक बेटी थी। पुलिस को जांच में पता चला कि द्रौपदी की पहली शादी बिहार के मधुपुरा निवासी ज्योतिष यादव से हुई थी। पहले पति से उसके 4 बच्चे थे। करीब 9 महीने पहले ही उसने अपने पहले पति से तलाक लेकर दूसरी शादी की। सुनील से उसने शादी कर ली। एक बेटी को वो अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई थी। उसकी बेटी की उम्र 15 साल है। दूसरे पति यानी सुनील से महिला का कोई बच्चा नहीं था। पुलिस को जांच में पता चला कि पिछले कुछ महीने से सुनील अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था। शनिवार को दंपति अपनी बेटी के साथ घर पर थे। दोपहर में उनकी बेटी अपनी सहेली के घर चली गई। शाम को वापस लौटी तो सुनील घर के बाहर बैठकर बीड़ी पी रहा था और कमरे पर ताला लगा हुआ था। बेटी ने जब मां के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है, उसे तलाशना पड़ेगा। उसने बेटी को आस पड़ोस के घर भेज दिया, रिश्तेदारों के घर भेज दिया और द्रौपदी को ढूंढने के लिए बेटी निकल पड़ी। पीछे से खुद भी वो फरार हो गया। कुछ घंटे बाद जब बेटी घर वापस लौटी तो पिता भी घर से गायब था। घर बंद होने पर वो अपने रिश्तेदार के घर जाकर रुक गई। फिर अगले दिन जब फिर से वो कमरे पर पहुंची तो बदबू सी आने लगी उसे। उसने मकान मालिक को उसकी सूचना दी तो कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया तो बेड में नीचे महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला के शव के माथे पर चोट के निशान थे और गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि मौत गला घोटने से हुई है। आरोपी ने महिला के पहले माथे पर हथौड़े से वार किया और फिर गला घोटकर मार दिया। बाद में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं, उसका पति था।
पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखने वाली महिला को क्या पता था कि उस दिन वो अपने बेटे को खो देगी। ये मामला है जमशेदपुर के बेलडी का। यहाँ रात को डाब लाने के लिए बेटे के कमरे में गई महिला ने उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। घबराहट में उसने अपने पूरे परिवार को बुला लिया और दरवाजा तोड़ दिया। सामने जो देखा उससे उसका कलेजा फट गया। कमरे में घुसते ही सामने उनका बेटा शौर्य फांसी पर लटका हुआ था। आनन फानन में उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक शौर्य कक्षा 7वीं में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि उसने ऑनलाइन गेम के चक्कर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से 10 घंटा पहले उसने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन गेम के 4 स्टेप पोस्ट किए। चौथे स्टेप यानी कि फाइनल स्टेप के बाद जब उसके हाथ में खून की तस्वीर घर में किसी सदस्य ने देख ली तो उन्होंने बाकी घर के सदस्यों को बताया। आपको बता दें कि तब तक 13 साल का शौर्य फांसी के फंदे पर लटक चुका था। शौर्य अटैक ऑन टाइटन सीरीज को काफी समय से देख रहा था। अटैक ऑन टाइटन एक ऑनलाइन गेम की तरह ही है। अटैक ऑन टाइटन एक जापानी टेली सीरीज है जिसमें डार्क फैंटेसी एनिमेशन शामिल है। इसमें कई हिंसक ग्राफिक्स भी हैं। इसमें मानवीय सभ्यता के अंत में बचे कुचे इंसानों को दैत्यों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसकी कहानी और इसके कई सारे दृश्य बच्चे, युवा और संवेदनशील लोगों के लिए सही नहीं है, ऐसा इस सीरीज को बनाने वाली कंपनी ने भी माना है। ये मुख्य रूप से मैच्योर टीन्स और एडल्ट्स के लिए है, जो इसे महज एक टेलीविजन सीरीज के तौर पर देखते हैं और खुद को संभाल सकते हैं। एक मां ने अपना बेटा खो दिया। बच्चे फोन में क्या देखते हैं, उनके ऊपर उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए और उस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।